लाखों की दवाइयाँ भी फेल हैं इस दिव्य जड़ी बूटी के आगे। यदि कहीं मिल जाए तो अपने घर पर इस पौधे को, इस दिव्य जड़ी बूटी के पौधे को जरूर लगाएं दोस्तों। फूलों को देखकर, पत्तियों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ सदाबहार के पौधों के औषधि गुणों के बारे में। तो जितने सुंदर इसके पुष्प होते हैं दोस्तों, उतने ही ज़्यादा ये फायदेमंद है। चाहे इसकी पत्तियों की बात करें, चाहे इसके फूलों की बात करें, चाहे सदाबहार के पौधे की जड़ की बात करें, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। बहुत ज़्यादा आयुर्वेद में इनका महत्व है। आयुर्वेदिक दवाई बनाने में भी इनकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं आपको एक एक करके इसके सारे फायदे बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने भी सदाबहार, बारहमासी, बहुत से लोग इसे लक्ष्मण बूटी भी कहते हैं दोस्तों। ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। छोटी मोटी स्किन डिसीज जो होती ना, फोड़े, फुंसी, कील मुहासे की समस्या, इसकी पत्तियों का रस आप लगा ले तो छोटे मोटे फोड़े, फुंसी ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा फंगल इन्फेक्शन जैसे कि दांत, खाज, खुजली में इसकी पत्तियों का रस या इसकी पत्तियों को कूट कर उसका लेप लगा लेंगे तो दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा की बीमारी बहुत हद तक के ठीक हो जाती है। कुछ दिनों तक जरूर लगाकर देखें। ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। तो चर्म रोगों को दूर करती हैं इसकी पत्तियों का रस। अभी मैं एक एक करके सारी बीमारियों में बताने वाली दोस्तों। तो मैंने इसकी कुछ ताजी ताजी पत्तियों को तोड़ लिया है और कुछ ताजे ताजे फूलों को तोड़ लिया है। आप भी अपने घर पर बारहमासी, सदाबहार, सदा सुहागन कहा जाता है, इस पौधे को जरूर लगाएं। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहा जाता है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पौधा बीजों से लग जाता है। आप देख सकते हैं मैंने कुछ तोड़ा है तो इसमें लंबी लंबी जो फलियां हैं ना, इसमें बीज हैं। इसके बीजों से लगता है, कटिंग से भी लगता है। हो सकता है आपके घर के आसपास लगा हो, क्योंकि ये पौधा अपने आप ही लग जाता है। सड़कों के किनारे, मैदानी इलाकों में, आपके घर के आसपास भी यह लगा होगा। तो इसके औषधि गुण जानेंगे ना दोस्तों, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में ये कितना ज़्यादा पावरफुल है, कितनी बढ़िया ये दिव्य जड़ी बूटियाँ हैं। कुछ पत्तियों को मैंने इस तरह से पानी से धो लिया है। अगर ताज़ी ताज़ी 2 पत्तियों को आप खाते हैं दोस्तों, तो सबसे पहली बीमारी डायबिटीज़। ज़्यादातर हर घर में एक पेशेंट होता है दोस्तों आजकल डायबिटीज़ का। इतनी तेज़ी से बढ़ रही है बीमारी, परंतु ठीक भी हो जाती है बहुत आसानी से। इसकी 2 पत्तियों को, केवल 2 कोमल कोमल पत्तियों को, बड़ी बड़ी पत्ती ना खाएं, थोड़ी कड़वी लगेगी आपको। ताज़ी पत्तियों को सुबह उठकर चबा चबा कर खा लें, पानी पी लें। डायबिटीज़ की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी रहता है दोस्तों, वे भी इसकी 2 ताज़ी पत्तियों को चबाकर खाएं। बहुत से लोग तो दोस्तों जिनके यहाँ सदाबहार का पौधा नहीं लगा होता है, रोज़ रोज़ उनको पत्तियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो बहुत से लोग इसकी पत्तियों को छाँव में सुखाकर, पीसकर, पाउडर बनाकर स्टोर कर लेते हैं। रोज़ सुबह आधा चम्मच सदाबहार की पत्तियों का पाउडर लेते हैं पानी के साथ, सुबह खाली पेट। शुगर की बीमारी जड़ से समाप्त होगी। जिन्हें बीपी है, बीपी बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों में भी इसकी पत्तियों का रस, इसकी पत्तियों का सेवन बहुत फायदेमंद है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकती हैं सदाबहार की पत्तियां। तो बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व है इसका। आज कुछ होम रेमेडी शेयर करूंगी दोस्तों, आप इसका प्रयोग जरूर करें। सौंदर्य में भी इसका प्रयोग है। अभी मैं सौंदर्य में भी आपको बताने वाली हूँ कि कितना ज़्यादा ये फायदेमंद है। बाल झड़ने से परेशान है ना, इसकी कुछ पत्तियों को कुचल लें, इसका रस निकाल लें या इसका लेप ले लें। 1 चम्मच नारियल तेल मिलाकर इस रस को बालों पर लगाएं। बालों का झड़ना बंद होगा, बाल काले घने मजबूत होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सफ़ेद बाल की समस्या जड़ से हल करती हैं सदाबहार की ताज़ी ताज़ी पत्ती या पत्तियों का रस। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि किस तरह से लेना है, ये देखिए 2 ताज़ी पत्तियां मैंने निकाली हैं इसकी, पानी के साथ आप ले लें। और इसके फूलों का भी बहुत महत्व है दोस्तों। इसके फूलों को कुचलकर यदि चेहरे पर लगाते हैं दोस्तों, तो चेहरे पर चमक आती है, चेहरे पर निखार आता है और कील मुहासे की समस्या भी दूर होती है। तो लक्ष्मण बूटी कहा जाता है हमारे यहाँ कई बार इसे। और जो कैंसर के पेशेंट हैं दोस्तों, वे भी इसे खाते हैं। केवल 2 पत्ती, जैसे मैंने आपको गिलास में डाल के दिखाई है, आप चबा लें। बहुत से लोग तो कुचल कर रस निकालते हैं और इसका रस पी लेते हैं 1 चम्मच, परंतु कई बार हमारे पास सुबह के समय इतना टाइम नहीं रहता है रस निकालने का, तो केवल 2 कोमल कोमल पत्तियों को आप चबा लें और पानी पी लें। तो इतना सुंदर दिखने वाला ये जो पुष्प है दोस्तों, ये जो पौधा है, इसकी एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी बताती हूँ आपको मैं।
एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है। यदि इसकी पत्तियों का रस लगाते हैं या इसकी एक पत्तियों का भी आप लोग सेवन करते हैं, लंबे समय तक जवान दिखाई देंगे, चेहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलेगा, चेहरे पर बुढ़ापा आने ही नहीं पाएगा दोस्तों। रिंकल्स की परेशानी दूर होती है, चेहरे पर पिगमेंटेशन है, दाग धब्बे हैं, तब भी आप इसकी पत्तियों का रस लगा सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। बहुत से लोग तो चोट लगने पर, खरोच लगने पर बस पत्तियों को पीसते हैं। हमारे यहाँ अभी भी नानी दादी लोग यही करते थे दोस्तों। जैसे थोड़ा बहुत हमको चोट लग जाती थी या कोई फोड़ा हो जाता था, पत्तियों को कुचलते हैं, उसका लेप लगा देते हैं। 2-3 बार आप लगाएं दोस्तों, आपको खुद को बहुत फायदा मिलेगा कि अरे ये घाव इतनी जल्दी भर गया। और शुगर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, मैंने आपको बताया शुगर तेज़ी से कंट्रोल होती है इसे लेने से। और इसके साथ ही साथ दोस्तों अस्थमा में भी आप इसे ले सकते हैं, सदाबहार की पत्तियाँ। और फूल में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, इसके कारण ये हमें हमारे हर तरह के चर्म रोगों को दूर करता है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए ये इतना फायदेमंद है, मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों। पेरिविंकल कहते हैं, बहुत से नाम से इसे जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं दोस्तों, और ऐसा भी कहा जाता है कि ये इसमें इतने ज़्यादा औषधि गुण होते हैं, यह मेमोरी को शार्प करता है दोस्तों, मेमोरी को बूस्ट करता है। तो खूबसूरत सा दिखने वाला ये जो सदाबहार का फूल है, इसकी पत्तियाँ, फूल, इसकी जड़ सभी बहुत उपयोगी है। पत्तियों का रस यदि आप बालों में लगाना चाह रहे हैं तो बस इसी तरह से छान कर रस निकाल लें। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच नारियल तेल डालें या ऐसे भी लगा सकते हैं। आधे घंटे के बाद सिर में इस रस को लगाने के आधे घंटे बाद आप हेयर वॉश कर सकते हैं। कोशिश करें कि सेम डे शैम्पू ना करें, अगले दिन शैम्पू करें, ताकि सदाबहार की पत्तियों का रस सिर में लगा रहे, आपके स्कैल्प में लगा रहे और आपको इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके। इतना ज़्यादा ये फायदेमंद। विज्ञान भी हैरान है दोस्तों इस पौधे के इतने गुणों से, इतना ज़्यादा ये मतलब औषधि गुणों का भंडार है। मेमोरी को बूस्ट करता है। बहुत से लोग तो इसका पाउडर बनाकर लेते हैं दोस्तों, याददाश्त तेज होती है इससे। और जैसा मैंने आपको बताया कैंसर रोधी तत्व भी होते हैं इसमें। सुंदरता के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। बस फूलों को इस तरह से कुचलना है और इसका रस या आप इसका लेप भी लगा सकते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुहासे हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने हैं या चेहरे पर कोई दाग धब्बे पड़ गए हैं, तो आप इसके फूलों का रस लगाएं, चेहरा बिल्कुल निखर जाएगा, चेहरे पर बिल्कुल चमक आ जाएगी। प्राकृतिक तरीके से खोए हुए निखार को वापस पाना चाहते हैं तो सदाबहार के फूलों का रस चेहरे पर जरूर लगाएं। 1 सप्ताह लगाकर देखें, आपको रिजल्ट दिखाई देने लगेगा। तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करता है। जैसा मैंने बताया कैंसर रोधी तत्व होते हैं इसमें, मतलब सबसे बड़ी बीमारी तो यही है दोस्तों। तो 5 पंखुड़ी वाला ये जो पुष्प होता है, हमारे यहाँ ज़्यादातर सफ़ेद और जामुनी रंग का ही होता है, बहुत से घरों में सफ़ेद, दोनों में से जो भी आपको मिले आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादातर हमारे देश में हर जगह, हर क्षेत्र में लगा रहता है। 12 महीने इसमें फूल आते हैं। बहुत रफ एंड टफ पौधा है, बहुत आसानी से लग जाता है, कोई खास केयर नहीं करनी पड़ती है। थोड़ा झाड़ी नुमा ये पौधा होता है दोस्तों, शायद आपके घर पर रखा होगा। चाहे तो इसकी पत्तियों को सुखाकर इसका चूर्ण भी बनाकर रख सकते हैं आप। तो इतना ज़्यादा इसके औषधीय गुण है सदाबहार।